दोस्तों, सुन सजना फिल्म 1982 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता ने काम किया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। बसंती, जो रंजीता कौर होती है, वह एक खुशदिल लड़की होती है जो अपने पिता और चाचा के साथ मधुपुरा में रहती है। बसंती की एक छोटी सी दुकान है। दुकान का नाम है बसंती की दुकान। उसके बचपन के दोस्त गोपी की भी उसके पास ही एक दुकान है। वह मन ही मन बसंती से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बसंती को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसकी दोस्त चंपा उससे प्यार करती है। हालांकि वह उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता। एक दिन बसंती की मुलाकात एक होटल में राजकुमार नामक एक गायक से होती है जो मिथुन चक्रवर्ती होता है। राज को तुरंत बसंती से प्यार हो जाता है और वह भी उससे प्यार करने लगती है, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं करती। राज बसंती से यह स्वीकार करवाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है कि वह उससे प्यार करती है और उसे उसके और उसके परिवार के करीब लाने के लिए, जिसमें वह बसंती को छेड़ने का नाटक करने के लिए पुरुषों के एक गिरोह को पैसा भी देता है। और फिर जब वह उसे बचाने की कोशिश करता है तो वह उन आदमियों को पीटता है ताकि बसंती के पिता और चाचा राज की बहादुरी देख सके और वह उसकी बसंती के साथ शादी कर सके और वह बसंती की रक्षा कैसे करता है उसे भी देखना चाहते हैं। गोपी, जो देखता है कि राज और बसंती बहुत करीब आ रहे हैं, वह उन पुरुषों को राज को पीटने के लिए राज द्वारा दिए जा रहे पैसे से ज़्यादा पैसे देता है। बसंती के पिता और चाचा आते हैं और राज की मदद करने की कोशिश करते हैं। बसंती के चाचा ने एक आदमी को ब्लेड से काट दिया है। वह आदमी बदला लेने की कसम खाता है और चला जाता है। बसंती का परिवार राज को घर ले जाता है और उसे सहज बनाता है क्योंकि वह लड़ाई में घायल हो गया था। बसंती और राज के बीच थोड़ी बातचीत शुरू होती है, जहां वह उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे आकर्षित करने के लिए गुंडों को पैसे देकर पीटा था, और वह फिर भी राज से प्यार करती है और प्रेमी जोड़े कुछ खुशनुमा पल बिताते हैं जब तक कि गोपी बसंती के परिवार को राज के खिलाफ उनके मन में जहर भर देता है। घर वाले बसंती को कहते हैं कि वह राज को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन वह फिर भी चुपके से मिलते हैं और पकड़े जाते हैं। राज उसके परिवार से कहता है कि वह बसंती से सच्चा प्यार करता है और वह उसका कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। उसका परिवार उस पर विश्वास करता है और बसंती के साथ उसकी सगाई हो जाती है। गोपी ये जानकर हैरान हो जाता है और वह बसंती को पाने के लिए दूसरा तरीका आजमाता है, लेकिन वो काम नहीं आता। राज और बसंती अक्सर पहाड़ी पर जाते हैं और साथ में अपनी शादीशुदा जिंदगी के सपने देखते हैं, लेकिन शादी होने से पहले राज को बम्बई में एक शो करना पड़ता है और अपनी माँ को बसंती से मिलवाने और शादी के लिए लाना चाहता है। बसंती और राज कुछ दिनों के लिए भी अलग नहीं होना चाहते, लेकिन वह धैर्यपूर्वक उन दिनों को गुजारने का फैसला करते हैं। जिस दिन राज और उसकी माँ लौटने वाले थे, वह बसंती के चाचा से मिलते हैं जो उन्हें घर वापस छोड़ने की पेशकश करते हैं। जिस आदमी ने अपना बदला लेने की कसम खाई थी, वह सड़क के किनारे बैठा रहता है।
जब वह बसंती के चाचा और राज को देखता है तो वह एक ट्रक चलाता है और उनकी कार को सड़क से नीचे उतार देता है और दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। दुर्घटना के बाद राज की माँ की मौत हो जाती है और राज अंधा हो जाता है और बसंती के चाचा को मामूली चोटें आती हैं। घर पर बसंती और उसके पिता शादी की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। बसंती के चाचा उसके पिता को बताते हैं कि क्या हुआ था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बसंती और राज की शादी अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब राज अंधा हो चुका है और वह बसंती के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए वह बसंती को बताते हैं कि राज ने उसे धोखा दिया है और वह राज को बताते हैं कि बसंती ने किसी और से शादी कर ली है। दोनों एक दूसरे से दूर एक दर्दनाक जीवन जीते हैं। कुछ समय बाद बसंती की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी दोस्त चंपा उसके साथ रहने के लिए आती है, अपने परिवार की मदद करने के लिए, और बसंती की बीमारी में उसके काम करने में मदद करती है। हालांकि गोपी हमेशा बसंती को चाहता था, लेकिन उसे इस तरह देखना पसंद नहीं था, क्योंकि वह हर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह चंपा को स्वीकार करने का फैसला करता है, जो हमेशा उससे प्यार करती थी। बसंती के ठीक होने के लिए दुआ करता है। गोपी राज को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे एक होटल में लड़कियों की एक बड़ी भीड़ के साथ गाते हुए पाता है। गोपी ये सब देखकर गुस्से में हो जाता है कि राज ने बसंती को सचमुच में धोखा दिया है। वह उसे अपनी बात कहने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि राज अंधा है। राज उसे सच बताता है जो उसे बताया गया था, और गोपी कहता है कि बसंती शादीशुदा नहीं है, ये सब झूठ है और वह बहुत बीमार है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राज यह सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत गोपी के साथ बसंती से मिलने निकल जाता है। बसंती की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। राज और गोपी वापस पहुंचते हैं, लेकिन वह धूप का चश्मा पहनता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि बसंती को उसके अंधेपन के बारे में पता चले। राज को वापस अपने पास आते देख बसंती बहुत खुश होती है और दोनों गले मिलते हैं, और जैसे ही राज उसके सिर पर सिंदूर लगाने वाला होता है, हालांकि उसे नहीं पता होता कि वह अपना हाथ कहाँ रख रहा है। बसंती को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह उसका हाथ अपने सिर पर रखती है जहाँ वह अपना हाथ रखता है, और बसंती की इच्छा पूरी हो जाती है और राज को गले लगाते हुए वह उसकी बाहों में मर जाती है। ये देखकर हर कोई पूरी तरह टूट जाता है। राज उसका नाम चिल्लाता है कि नहीं बसंती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और वह भी अपनी आखिरी सांस लेता है और वह भी वहीं मर जाता है। और इस तरह ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। और फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, रंजीता कौर बसंती, इफ्तिखार करीम, जगदीप बलराज, राम मोहन ग्याल चाचा और शीला डेविड। फिल्म का पहला गाना है सुन सजना, अगला गाना है कब हुआ, अगला गाना है बिछुआ ने डंक मारा, अगला गाना है मेरी बन्नों की बारात, अगला गाना है सन 95, अगला गाना है ओ बसंती, अगला गाना है यम्मा ई यम्मा, और अगला गाना है सुन सजना। ये सभी गाने गाए हैं येसुदास, अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र सिंह, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और सपन चक्रवर्ती ने।
फिल्म के निर्देशक थे चंदर बहल, डायरेक्टर थे ताराचंद बड़जात्या, संपादित किया था मुख्तार अहमद ने, संगीत था राम लक्ष्मण। फिल्म रिलीज हुई थी 8 अगस्त 1982। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।